नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। पत्रम पुष्पम तोयम यो मे भक्त्या प्रीचति तदहम भक्त उपहातम उष्णामि प्रिय आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी महाराज के तात्पर्य के विषय में चर्चा कर रहे थे कि नित्य सुख के लिए और अस्थाई आनंदमय धाम प्राप्त करने के हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वे कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। श्री कृष्ण यहाँ भक्ति पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और भक्ति के साथ कृष्ण कह रहे हैं कोई एक पत्ता ही मुझे अर्पण कर दे, कोई फल ही अर्पण कर दे, कोई जल ही अर्पण कर दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ये श्री कृष्ण कहते हैं। अभी ये अद्भुत मास चल रहा है, बहुत पवित्र महीना चल रहा है, पुण्य और साधना और भक्ति का मास चल रहा है, महीना चल रहा है। इसमें वैष्णव नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और हम ये मेरे ऐसे मन में आ रहा है, बाकी तो आप वैष्णव की अपनी मर्जी है कि हम रोज़ पूरे महीने राधा वृंदावन चंद्र के लिए कोई ना कोई वस्तु पूरे महीने लेकर आए, चाहे वो फल हो, फूल हो, जल हो या फिर कोई तुलसी का पत्ता ही हो। रोज़ हम राधा वृंदावन चंद्र के लिए पूरा कार्तिक मास, पूरा ये दामोदर महीना जो है उसमें रोज़ हम ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ अपने भाव से लाए। वैसे तो नियम है कि जब भी हम मंदिर जाए ठाकुर के दर्शन तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये जो दामोदर महीना है वैष्णवों के लिए बड़ा भक्ति भावना और साधना का महीना है। तो क्यों ना हम भगवान राधा वृंदावन चंद्र के लिए, और वो किसको मिलेगा अंत में, तो फिर मिलना ही तो हमें, जो भगवान को भोग लगता है वो कहाँ जाता है, वापस हमें ही मिलता है। और मैं समझता हूँ एक तुलसी का पत्ता 25 पैसे का भी नहीं पड़ता है। तुलसी लाए, फूल लाए, फल लाए, जल लाए, जल भी आप ला सकते हो। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, राधा वृंदावन चंद्र के लिए छोटी बोतल 5 रुपए की मिलती, 5-6 रुपए की, वो ला सकते हो ठाकुर जी के लिए। इत्र ला सकते हो सुबह आरती के लिए, कॉटन ला सकते हो दिए जलाने के लिए, घी ला सकते हो आरती के लिए, वो कपूर वो ला सकते हो संध्या आरती में और जो दोपहर की आरती में हो सकता है। तो ये मेरा अर्थ कहने का ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर की सेवा में लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कृष्ण की सेवा में लगे।
भाव ये कहने का है, क्योंकि ये महीना बहुत पवित्र है। और देखिए कृष्ण ने हम लोगों को कितना अद्भुत और अच्छा जीवन दिया है। सबसे पहली बात है कि लोगों को बुद्धि ही नहीं है। कृष्ण भावना मृत होने की, लोगों को सतबुद्धि नहीं है भजन करने की। और अगर किसी के पास बुद्धि है तो वो बुद्धि का उपयोग संसार में कर रहा है, और उस संसार में इतना व्यस्त है कि उसको समय ही नहीं है मंदिर आने का। आप लोगों को कृष्ण कृपा करते हैं और रोज यहाँ बुलाते हैं, रोज अपने दर्शन करवाते हैं, रोज प्रसाद देते हैं, रोज अपनी कथा सुनवाते हैं। याद रखना, ये जो रोज सत्संग है ना, इसका आयोजन कौन कर रहा है? स्वयं राधा वृंदावन चंद्र। ये सत्संग का कोई आयोजन करने वाला नहीं है। ये बंदोबस्त जो भी कर रहे हैं ये ठाकुर जी कर रहे हैं आप सब भक्तों के लिए। और लोक भी सुखी, परलोक भी सुखी। लोक में भी कोई विवेक पे बोझ जमा नहीं कर रहे हैं आप लोग, और परलोक भी आपका संवर रहा है मात्र हरि कथा सुनने से, हरि भजन सुनने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक बहुत अच्छा जीवन कृष्ण की कृपा से आप लोगों को मिला है। बाकी दुख सुख तो संसार के चलेंगे, वो चल रहे थे, वो चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। कभी कोई परेशानी, कभी कोई तकलीफ, कभी, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हंसोगे, कभी रोओगे, कभी मुस्कुराओगे, कभी मूंझ जाओगे, ये चलता रहेगा। लेकिन जो एक आध्यात्मिक जीवन श्री कृष्ण कृपा से मिला है, देखो ये मौसम है भक्ति करने का, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है। जैसे अभी जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी, जो बिजनेसमैन लगे उनको लगता है सीजन है, तो वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करते हैं, और उस तैयारी में आहिस्ता आहिस्ता इतने व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है यही कमाने का मौका है। ऐसे आपसे भी कह रहा हूँ, ये मनुष्य जन्म मिला है तो यही भजन करने का मौका है, यही भक्ति करने का मौका, यही साधना करने का मौका, यही सत्संग करने का मौका, यही दर्शन करने का मौका है। ये सीजन है, समझ लो एक प्रकार का। ये अगर निकल गया तो फिर क्या हाथ में आया? क्या हाथ में आया? इसलिए जितना हो सके भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। श्री कृष्ण कथा सुनिए, राधा वृंदावन चंद्र के नित्य दर्शन कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम रोज जब आएंगे पूरा महीना, तो कुछ ना कुछ राधा वृंदावन चंद्र के लिए जरूर लेकर आएंगे। अगर आप रोज लाने की स्थिति में नहीं हो, मान लो तो हफ्ते में लाओ, लेकिन राधा वृंदावन चंद्र के लिए यह अद्भुत महीना है। अगर आप खुद लाने में असमर्थ हो तो किसी को वो सेवा कह दो कि तुम ला रहे हो तो मेरा भी ले लेना, ये लो पैसे। एक केला कितने का मिलता होगा? 1-2 रुपए का केला आता होगा। अगर आप मानते हो कि एप्पल महंगा है तो केला सस्ता है। आपके जो, अगर आप समझते हो कि हम में सामर्थ्य नहीं है रोज लाने का, तो एक केला 2 रुपए का, महीने के 60 रुपए हो गए। एक छोटी पानी की बोतल 5-6 रुपए के, महीने के 150-200 रुपए हो गए। एक इत्तर की शीशी 100-125 रुपए की छोटी सी आती है, बोले आए वृंदावन चंद्र के लिए। सुबह आरती में ठाकुर जी आपके लिए हैं। तो ये सब सेवा में कृष्ण की लगना है, ये दिव्य सेवा है, राधा वृंदावन चंद्र की दिव्य सेवा है। इसे हम
संसारिक सेवा नहीं कह सकते। और कृष्ण कितने खुश हो जाते हैं, कृष्ण कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण का भजन करना ही हम अपनी माँ के गर्भ से इसलिए आए कि हम भजन करें। इसलिए आप देखिए कृष्ण स्वयं करें, पत्ता फल फूल जल जो मुझे अर्पण कर लेता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो उस दिन बात हो रही थी, जो कथा चल रही थी भक्त नरसिंह मेहता की, देखिए भक्ति करने के लिए सांसारिक साधनों की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत। भगवान ये नहीं देखते हैं आप कितने पैसे वाले हैं, भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने बड़े घर में रहते हो। भगवान ये देखते हैं आपका भाव कितना है। शबरी, माँ शबरी की कथा अगर हम देखें तो यहां तक कि उन्होंने तो झूठे बेर कर दिए थे, लेकिन वो झूठा करने का इंटेंशन क्या था? झूठा करने का इंटेंशन था कि जो मीठा है वो मेरे प्रभु के लिए है, जो मीठा है वो मेरे राम के लिए, जो अच्छा है वो भगवान के लिए, और जो खट्टे हैं वो मेरे लिए। हम क्या करते हैं, जो अच्छी चीज होती है वो अपने लिए रखते हैं, और जो बेकार होती है वो भगवान को दे देते हैं। ऐसी कई बार होता है कि जब लड़का अच्छा होता है तो अमेरिका भेजते हैं, लंदन भेजते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, और जब नालायक होता है तो कहते हैं इसको किसी आश्रम में रखो, सेवा करेगा। जब घर वाले भी बेजार हो जाते हैं तो कहते बापू इसको ले जाओ अपने आश्रम में रखना, सेवा करेगा। मैं बहुत पहले की बात है, मैं एक जगह धोती लेने गया था दुकानदार के पास। तो दुकानदार को मैंने कहा धोती चाहिए, तो उसने ऐसी धोती दिखाई जो बिल्कुल पहनने के लायक नहीं थी। तो मैंने कहा कोई अच्छी धोती है आपके पास इससे ज़्यादा? तो दुकानदार ने मुझसे क्या पूछा, आपको पहनने के लिए चाहिए या दान देने के लिए चाहिए? मैंने कहा पहनने के लिए चाहिए। तो दुकानदार कहने लगा मैं समझा आपको दान देना है, क्योंकि दान में लोग अधिकतर ऐसी ही चीजें ले जाते हैं। जो अच्छी चीज वो हम अपने लिए रखते हैं। खुद के लिए बिरयानी पकानी होगी, राइस पकाने होंगे तो बासमती लाएंगे, मंदिर में कोई से भी चावल दे देंगे। जो सस्ता अनाज होगा वो मंदिर में दे देंगे, जो नोट फटा हुआ होगा वो पेटी में डाल देंगे। आपके पास जो अच्छा है वो कृष्ण के लिए रखिए, और आपके पास सबसे अच्छा क्या है? आपका प्रेम है। आपके पास सबसे अच्छा क्या है? आपकी श्रद्धा है। और आपके पास सबसे अच्छा क्या? वक्त है, टाइम है, समय है, वो कृष्ण को दीजिए, वो कृष्ण को दीजिए। भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण हमसे कुछ भी नहीं चाहते। वो कहते हैं अगर ये पत्ता फल फूल तुम भक्ति से मुझे अर्पण करोगे, प्रेम से अर्पण करोगे, श्रद्धा से अर्पण करोगे, तो मैं सब कुछ स्वीकार कर लूंगा। भगवान को भाव चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए, और जब भगवान श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से ये सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, कौन ब्रह्मचारी है, कौन सन्यासी, कौन गृहस्थी है, कौन वानप्रस्थी। वो ये देखते हैं कि वो भक्त कौन है कृष्ण का। और कृष्ण की भक्ति की विधि बहुत सरल है।
कृष्ण यहाँ आपसे कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं अगर तुम प्रेम से मुझे पत्ते भी दे दो, तुलसी के फल भी दे दो, फूल भी दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना कोई भक्ति के साधन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। हर हर नाम हर हर नाम हर हर नाम एव केवलम कलौ नास्ति 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 अन्यथा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए जब हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे कृष्ण बहुत खुश होते हैं। इससे कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकते हैं। कृष्ण हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण भक्ति है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण भक्ति है, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही हमारे वास्तविक काम आएगी। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संग बज गए। और जो भी काम होगा, मान लीजिए आपने करोड़ों रुपए छोड़े, तो करोड़ों रुपए मरते समय आपके काम नहीं आएंगे।